Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the Bank PO previous year question series today we will discuss percentage. Yes, Bank PO की previous year question series के अंदर percentage आज हम discuss करेंगे। बेटा देखो percentage एक काफी ज्यादा important topic है। percentage एक की तरह से आप ये मान के चलो कि जो पूरे का पूरा आपका अर्थमेटिक है, क्वांट है, उसके अंदर परसेंटेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। रीजन बीइंग कि परसेंटेज पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं परसेंटेज पे, अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं परसेंटेज पे, ठीक है। इसके अलावा जो डीआई आती है, डीआई के क्वेश्चंस परसेंटेज की फॉर्म में आ जाते हैं। परसेंटेज में डीआई के अंदर डाटा गिवन होता है और उसको आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो डीआई की फॉर्म में परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज पे एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो परसेंटेज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है परसेंटेज का तो फिर चाहे क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन, आप सभी कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का कंसेप्ट सभी ने क्लियर कर लेना है। परसेंटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर 2016 से 2020 तक जो भी क्वेश्चंस परसेंटेज पे बेस्ड आए थे, हाँ जी, परसेंटेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे वो हम आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ 2020। आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर परसेंटेज पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो डीआई के क्वेश्चंस थे वो डीआई के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अंदर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अभी आज जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास में परसेंटेज पे बेस्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो है क्या है, 25% ऑफ द बॉयज एंड 60% ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? 25% ऑफ बॉयज एंड 60% ऑफ गर्ल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट। कह रहे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स है, वो किसके इक्वल है? जितने बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके पास में क्वेश्चंस गिवन थे 2। यस, 2 क्वेश्चंस गिवन है, इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है। तो हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि बॉयज और गर्ल्स कितनी है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स हमारे पास में कितनी है, तो यहाँ पे देखिए, यस, क्या है, जो स्टेटमेंट गिवन थी वो क्या है, यहाँ पे दे देखो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द कॉलेज, गर्ल्स टोटल नंबर, टोटल कितना होता है हमेशा ध्यान रखो। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन में तो टोटल होता है इक्वल टू 1। टोटल किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के अंदर तो टोटल इक्वल होता है 100% के, हमेशा ध्यान रखो 100% इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है क्या कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स व्हाट कि 100% ऑफ गर्ल्स, 100% ऑफ गर्ल्स is equal to number of boys who do not participate in the event, जिसने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, जो बॉयज है 25% बॉयज ने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स कि 75% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, इज इक्वल टू 75% ऑफ बॉयज। ओके, अब ये 100% ऑफ गर्ल्स जो है वो किसके इक्वल है? 75% ऑफ बॉयज के इक्वल है। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। अगर हम गर्ल्स टू बॉयज देखें तो कितना आ गया ये? यस, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 3/4। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से मेरे को क्या मिला है कि गर्ल्स और बॉयज की रेशियो कितनी? 3:4 है। अब अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? 3/4 की रेशियो है, गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो कितनी आ गई आपके पास में? 3/4। नाउ यू कैन टेक इट 3x 4x, ठीक है। यू कैन टेक इट 300 400। ओके, जैसे आप लोगों को कैलकुलेशन में इजी लगता है आप वैसे ले सकते हो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको x से भी बताऊंगी बेटा, 100 से भी बता रही हूँ, ठीक है। रीजन बीइंग कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ में। अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मैंने इसको ले लिया 300 और इसको ले लिया मैंने 400, कोई प्रॉब्लम?
नहीं, रेशियो है, ठीक है। 300 400 लेने का मोटिव क्या हो जाता है कि जब आप 300 400 ले रहे हो तो परसेंटेज जब भी आएगी तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो 3x एंड 4x, ओके। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज के अंदर, ओके। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ द गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, नंबर ऑफ द गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। अब देखो गर्ल्स कितनी है, अगर हम गर्ल्स की बात करें जिसने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, कितनी, 60% ऑफ। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, गर्ल्स को अगर मैं लेती हूँ 300 तो कितना आ गया, ये 300, क्लियर। कितना आ गया आपके पास में, 180 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बॉयज को देखें, बॉयज को अगर हम देखें तो बॉयज कितने, 25% ऑफ। बॉयज कितना कंसीडर किया हमने, 400, कितना आ गया, 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 80 ज्यादा है, ठीक है। तो कितना परसेंट मोर है, कितना है, 80 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स कितना हो गया, 80%, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100 होती है तो बेटा उसको आप डायरेक्टली ले सकते हो, तो कितना हो गया, 80% हो गया। बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट। अब एक्स से भी बताती हूँ मैं आपको। अब लेते हैं हम इसको x से, अगर आप इसको x से लेते हो तो 60% ऑफ 3x कितना हो गया, 1.8x, ओके। और अगर हम बॉयज की बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास में, यस 25% ऑफ 4x इज इक्वल टू x। अब कितना ज्यादा है, 0.0x, यहाँ पे 1.8 से x के अंदर कितना फर्क है, 0.8 का फर्क है, दैट मीन्स कि 0.8x आउट ऑफ x इंटू 100 कितना आ गया, 80%, ओके। तो जिसको जैसे क्लियरिटी आती है आप वैसे कर लो, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। तो परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब भी बात आती है परसेंटेज में तो परसेंटेज मीन्स होता है डिवाइडेड बाय 100, ओके। टोटल वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, ओके। अब यहाँ पे यही हमने डाटा यूज करना है, कौन सा, गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो कितनी है, 3:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो कितनी थी, 3:4, ओके। अब हमने डाटा को क्या कंसीडर किया है, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है सेकंड, इफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट इज 40। पार्टिसिपेटेड अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना, यस गर्ल्स पार्टिसिपेटेड कितनी थी, 1.8 और बॉयज कितना था, x, यस गर्ल्स कितनी आई थी हमारे पास में, गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है दैट इज 1.8x, ओके। और बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है दैट इज x। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि द डिफरेंस इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.8x, और ये किसके इक्वल गिवन है, 40 के इक्वल गिवन है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई बेटा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, बट वी वांट टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज, टोटल कितने हैं, यस टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 7x, तो वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू 50, 350, सो आंसर विल बी 350, ओके। यस क्या आंसर बनेगा आपके पास में, 350 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, बताओ कोई भी डाउट हो किसी को, हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इश्यू आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। एग्जाम पास में है, यस, IBPS PO, SBI PO, इसके अलावा आपके IBPS क्लर्क सभी की वैकेंसीज आई हुई है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में पीक टाइम है जिसके ऊपर हमने अपनी प्रिपरेशन पे पूरा जोर देना है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि किसकी कितनी तैयारी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, ठीक है, उसको मैंने प्रिपेयर करना है, तो इन दैट केस आपको कहाँ जाना है बेटा, माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। कहाँ जाओगे आप, माइक्रो कोर्सेज में। इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका टॉपिक वाइज गिवन है। आप क्वांट में जाओगे, क्वांट के सभी टॉपिक आ जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग के सभी टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में इंग्लिश हो गया, तो सभी के आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स वाइज गिवन है। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, वीडियो लेक्चर ले सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग करना है मैंने, तो उस केस के अंदर सिर्फ आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। और हर एक वीडियो लेक्चर के साथ में आपको स्टडी नोट्स और टेस्ट दोनों अवेलेबल है, क्लियर। हाँ जी, इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है बैंकिंग का, यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया। इसके अलावा अगर आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं टॉपिक्स तो मेरे सारे के सारे प्रिपेयर है, मुझे सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन टेक द टेस्ट। यस, टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप टेस्ट ले सकते हो, क्लियर। यस, टेस्ट सीरीज तो देखो सभी को पता है कि मस्ट है, जब आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, ठीक है। इसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि लेवल क्या है, किस तरह की सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द पेड, ओके। एंड इन द टेस्ट सीरीज वी हैव 50 टेस्ट, 10 सेक्शनल क्वांट लॉजिकल रीजनिंग के 10 सेक्शनल टेस्ट है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट हैं अवेलेबल हैं 20, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है IBPS PO 2020 का ही क्वेश्चन है, वो एक अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में क्या था, ए मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन PF, ठीक है, ही सेव्स 30% ऑफ द रिमेनिंग, the ratio of the expense on medicine and grocery is 3:4 of the remaining salary after saving his expense. If his expense on medicine was 2700 then find the monthly salary. अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमारा जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, मीन्स कि जो आपके पास में सैलरी गिवन है या जो भी कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टरी मेथड यूज करो, काफी इजी वे से आप इस तरह क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और ये वाली टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आती है, ठीक है। अब जैसे 2020 में आया था, 21 में भी आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास में 18 में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पे देखते क्या है कि ए डिपॉजिट, अब इस केस के अंदर हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल मंथली सैलरी है दैट इज 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी, ठीक है। टोटल सैलरी हमने कंसीडर कर ली बेटे 100। अब उसने कहा ही डिपॉजिट 10% इन पीएफ के अंदर उसने दिया 10%, 100 का 10% कितना हो गया, 10 ही हो गया। अब बात आती है रिमेनिंग की, ठीक है। He saves 30% of the remaining, पहले रिमेनिंग देखते कितना है, अब 10% दे दिया, दैट मीन्स कि रिमेनिंग हो गया 90%, तो रिमेनिंग पार्ट इज 90। अब इस 90 के अंदर से क्या कह रहा है, he saves 30% of the remaining, इसका 30% उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया, दैट मीन्स कि 90 का 30% कितना हो गया बेटा, 9 × 27 27, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और क्या कह रहा है, the ratio of his medicine expense on medicine and grocery is 3:4 of remaining salary after saving. After saving के अंदर कितना चला गया 28, that means कि इसके बाद क्या बचा हमारे पास में 70%, 70% मीन 63। और ये जो 63 है इसको हमने मेडिसिन और ग्रोसरी में 3:4 में डिवाइड किया। यस, 63 को मेडिसिन और ग्रोसरी के अंदर उसने 3:4 के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। टोटल कितना है हमारे पास में 63, 3 + 4 7, 7 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 63 बन रहा है दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। यस, 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 9, दैट मीन्स कि मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 30।
ये हो गया आपके पास में 3 की वैल्यू आ गई बेटा 27, 9 3 27, 9 चौके 36। क्लियर? यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी लिख देती हूँ, आपको एक बार समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप अगर डायरेक्टली भी लो तो ये कितना है 7, 7 से वैल्यू को डिवाइड करेंगे 9 हो गया। अब यहाँ पे मेडिसिन और ग्रोसरी है, मेडिसिन पे कितना आया 27, ठीक है, और ग्रोसरी पे कितना आ गया हमारे पास में 36। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मेडिसिन का एक्सपेंस है, इफ द एक्सपेंस द मेडिसिन वाज 2700, मेडिसिन का एक्सपेंस कितना, एक्सपेंस 2700 और हमारा क्या है 27 यूनिट्स। दैट मीन्स व्हाट कि जो 27 यूनिट्स हैं these are equal to 2700 rupees. Okay, 1 unit is equal to 2700 divided by 27, that means कि 100 rupees. And what we want to find out monthly salary, और monthly salary हमने कितना कंसीडर किया 100 units, ठीक है। that means कि 100 is equal to what 100 into 100 means 10,000. Okay, so answer will be 10,000. हाँ जी बताइए, कोई डाउट? क्लियर? हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? डन? हाँ जी, नेक्स्ट करें फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। राज ने 60% मंथली सैलरी का क्या कर दिया, वाइफ को दे दिया। एंड द रिमेनिंग इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अगेन यहाँ से जैसे क्वेश्चन को देखा मुझे पता चल गया क्या डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते करते चलेंगे, सोल्व करते हुए चलोगे तो उससे क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को आप रीड करोगे, उसके बाद उसको सोल्व करोगे, फिर दोबारा से रीड करोगे, टाइम लग जाएगा। ओनली 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स होते हैं आपके पास में। यस, 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दैट मीन्स कि जितना हो सके ना उतना डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। ओके, तो जैसे यहीं पे क्या कह रहा है, राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। फाइंड आउट करना है मंथली सैलरी, ठीक है। तो हमने मंथली सैलरी को कंसिडर कर लिया 100, ठीक है। हाँ जी, वाइफ को कितना दे दिया 60%, 60, ठीक है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग क्या कह रहा है कि सैलरी टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर कितना दिया, रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स 40 उसने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ओके, आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गोट, वाइफ को कितना मिला था, ये शी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरी। ग्रोसरी पे किया 20%, 20%, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 12। ओके, यस, 30% ऑन रेंट, रेंट पे कितना किया 30%, दैट मीन्स कितना हो गया 6 या 18। ओके, अब उसने कह रहा है एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ ₹1800। अब अगर हम यहाँ पे रिमेनिंग देखें तो 50% तो खर्च हो गया, बच गया कितना 50%, 60 का 50% कितना है 30। एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट की रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 18,000 है। कितनी है 18,000 है। अगर 18,000 है दैट मीन्स कि ये जो 30 यूनिट्स है मेरी, दीज आर इज इक्वल टू 18,000। ओके, 1 यूनिट हो गई किसके इक्वल, यस 600 के इक्वल होगी, 600 के इक्वल हो गई है। क्लियर? अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मंथली सैलरी। मंथली सैलरी हमने कितनी कंसीडर की थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 60,000। ओके, सो आंसर विल बी 60,000। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है। 2018 के 19 के अंदर बेटा डीआईज आई हुई थी सारी परसेंटेज पे बेस्ड, ठीक है। उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। अब 2018 में भी क्वेश्चन था आपके पास में, किसमें, डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चन था। तो देख लेते क्या है। कह रहा है इन ए स्कूल व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। हमने क्या फाइंड आउट करना, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। क्रिकेट वाले कितने स्टूडेंट्स। इफ ईच स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, सारे एक एक ही गेम खेल रहे हैं। इसके अंदर ये नहीं गिवन है कि हाँ जी एक स्टूडेंट 2 गेम भी प्ले कर सकता है, इस तरह से नहीं है। दैट मीन्स कि सबसेट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये आपके पास में, सभी एक एक ही गेम प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एनी 1 स्पोर्ट, एक ही स्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। क्या,
द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट इज 4:7। हॉकी एंड क्रिकेट की रेशियो कितनी है? 4:5 है। ओके अब ये बताओ, सिर्फ आपके पास में इतना गिवन है तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्रिकेट वाले कितने % स्टूडेंट है? अगर यहाँ पे हमारे पास में तीनों की रेशियो गिवन होती, अगर यहाँ पे हमारे पास में तीनों की रेशियो गिवन होती, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। अगर आपके पास में रेशियो गिवन है और परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी, दोनों ही रिलेटिव वैल्यूज होती है, यू कैन कैलकुलेट। ओके बट इन दिस केस वी हैव रेशियो ऑफ ओनली 2 गेम्स, हॉकी एंड क्रिकेट। ओके जो थर्ड गेम है फुटबॉल, उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। दैट मीन्स व्हाट कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। ओके अब हम आते हैं दूसरे पे। क्या कह रहा है? आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल ओनली 19% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। सिर्फ 90% ऐसे हैं जो कि फुटबॉल प्ले कर सकते हैं। अब हमें तीसरी जो गेम की स्टूडेंट्स उसका पता चल गया। अब 19% अगर फुटबॉल प्ले कर सकते हैं, दैट मीन्स कि 81% किसके हैं? हॉकी और क्रिकेट के। हॉकी और क्रिकेट के। क्लियर? अब हमें हॉकी और क्रिकेट की टोटल पता चल गया, कितना % है? 81%। और रेशियो भी है हमारे पास में दोनों की। तो उस केस के अंदर अब अगर मान लो मैं बात करूं सिर्फ इसकी कि हमारे पास में सिर्फ फुटबॉल का है और उससे हम क्रिकेट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में 1 की वैल्यू आ गई बेटा 9%। कितना हो गया? 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ये कितना हो गया? 36%। और ये कितना हो गया? 45%। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज 2 स्टेटमेंट्स वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ओके दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा अपने पास में आंसर? इफ द डाटा इन द बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। ओके क्लियर है सभी को? ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है देखो, रमेश हैज 20% सेविंग विद हिम फ्रॉम हिज मंथली सैलरी। उसकी मंथली सैलरी में से कितनी सेविंग है? 20% की सेविंग है। ठीक है हिज मंथली सैलरी। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग इज 25% ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंडिचर, जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसका 25% क्या है, किस पे खर्च करा है उसने? क्लॉथिंग पे। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लॉथिंग इज 3600, देन फाइंड द सेविंग। देखो अगेन आपके पास में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? अब देखिए क्या है, रमेश हैज 20% सेविंग विद हिम। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो टोटल है 100%। टोटल कितना है? 100%। उसके अंदर से 20% क्या कह रहा है? उसकी सेविंग है। सेविंग है दैट मीन्स कि कितना हो गया? 20। ओके यस। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो गया आपके पास में? 80 हो गया। क्लियर? अब देखो आगे क्या कहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास में? 80। इसका 20% किस पे खर्च कर दिया? क्लॉथिंग के अंदर। किस पे खर्च कर दिया? क्लॉथिंग के अंदर। दैट मीन्स कि कितना हो गया ये आपके पास में? हाँ जी कितना हो गया? ये देखो यहाँ पे 20%, 25% बेटा, हाँ जी 25% उसने खर्च कर दिया। दैट मीन्स कि कितना हो गया ये हमारे पास में? 75% हो गया। 75% आपके पास में वैल्यू होगी। अभी हो गया अपने पास में सीधा 25 8 200, तो 20% उसने खर्च कर दिया 20। क्लियर? हाँ जी क्लॉथिंग पे कितना हो गया? 20। अब रिमेनिंग जो पार्ट है 75%, दैट मीन्स कि 60। एक्सेप्ट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ एक्सेप्ट क्लोथिंग, तो हम भी यही यूज कर लेते हैं एक्सेप्ट क्लोथिंग। कितना आ गया आपके पास में? 60। एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट दिस अमाउंट इज 3600। 3600 कह रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो 60 यूनिट्स हैं ये किसके इक्वल है? 3600 के इक्वल है। दैट मीन्स कि 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया आपके पास में? ये होगी बेटा 60 के इक्वल। ओके और हमें फाइंड आउट क्या करना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है आपके पास कि हाँ जी टोटल सैलरी कितनी है उसकी। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में कि उसकी सेविंग कितनी है, और सेविंग कितनी थी आपके पास में? 20 यूनिट्स की सेविंग आ रही है। देखो 20 यूनिट्स की सेविंग आ रही है। दैट मीन्स कि 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 60 × 20 मीन्स 1200।
ओके, सो आंसर विल बी डी 1200। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। तो परसेंटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज डिटेल में करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है माइक्रो कोर्सेज का, वहां से आप परसेंटेज कर सकते हो। उसके अंदर परसेंटेज का एक एक कंसेप्ट बिल्कुल ये लगा के चलो, आप 0 लेवल से शुरू किया है हमने और हाई लेवल तक मींस मेंस तक के लेवल का, इवन आपके डीआईज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ उसके अंदर क्लियर करवाया हमने आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। अभी हमने क्या किया, 5 ईयर्स के जो परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को लगता है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करेंगे, हाँ जी, लाइक करेंगे, और तीसरा पॉइंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिस भी आप सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी मैडम अच्छा करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस केस में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ।